गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का वन लाइनर क्विक रिवीजन करा रही हूं, जिसकी यह 22वीं क्लास है। ऑलरेडी 21 क्लासेस अपलोडेड हैं, तो जो भी उन क्लासेस को नहीं देखे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा समय निकाल कर प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। निश्चित ही एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए और आप लोग इस क्लास से जुड़ पाएँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला पॉइंट। भारतीय संविधान में यह कथन कि विधि के प्राधिकरण के बिना ना तो कोई कर लाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है, तो यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 265। ठीक है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 265 में बोला गया है कि कानून के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस यूपीएसआई में आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19(1) DE। ठीक है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 301 से लेकर 307 द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है। 301 से लेकर 307 के मध्य व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख मिलता है। व्यापार, वाणिज्य और समागम भाग 13 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो भाग 13 के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य और समागम आता है, जिसके बीच आर्टिकल 301 से 307 हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 331। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को ध्यान देना है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में कई बार रिपीटेड है, तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं में भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है, तो राज्य विधानसभा में आंग्ल इंडियन समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 333 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, ये बात किस अनुच्छेद में की गई है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 350 के अंतर्गत ये बोला गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, तो यह किस अनुच्छेद में है? इसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 371। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों को दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है,
371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किन राज्यों का किया गया है? महाराष्ट्र और गुजरात के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समवर्ती सूची का विषय है। तो समवर्ती सूची का विषय कौन है? तो इसका सही जवाब है आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो यह बात किस अनुसूची में है कि नए राज्य का सृजन करने के लिए किस भाग में संशोधन किया जाना चाहिए? तो ये है पहली अनुसूची में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। तो संविधान की चौथी अनुसूची में क्या चीज़ का वर्णन है? तो इसका सही जवाब है, इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत के संविधान में राज्य सूची से सम्मिलित नहीं है। तो कौन है जो राज्य सूची से सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता। यानी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में सम्मिलित किए गए हैं। तो 7वीं सूची में किस सूची के अंतर्गत विवाह विच्छेद और गोद लेना सम्मिलित है? तो इसका सही जवाब है समवर्ती सूची के अंतर्गत विवाह विच्छेद और गोद लेना सम्मिलित है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस, यूपी लोअर प्री में आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल क्या चीज़ है? तो ये है दंड प्रक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है। तो सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो इसका सही जवाब है 7वीं अनुसूची में। ठीक है फ्रेंड्स, 7वीं अनुसूची में शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार सम्मिलित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्य के मध्य वितरण संविधान में उपबंधित है। तो किस अनुसूची के अंतर्गत उपबंधित है? इसका सही जवाब है 7वीं अनुसूची। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में सम्मिलित है। तो आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित है? तो इसका सही जवाब होगा समवर्ती सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो कौन सी अनुसूची में राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही जवाब है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची राज्य भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका सही जवाब है 22 भागों में। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूपी पीसीएस में कई बार आया हुआ है, यूपी लोअर प्री में भी आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान का भाग 16 जिसमें अनुच्छेद 330 से 342 तक यह संबंधित किससे है? तो इसका सही जवाब होगा लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण एवं एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है, भाग 16। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संविधान का भाग 6
किस चीज़ से संबंधित है? तो भाग 6 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा राज्य से संबंधित है भाग 6। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना किस भाग में की गई है? तो इसका सही जवाब होगा भाग 9 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नागरिकता संबंधित है। तो नागरिकता किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 5 से। फ्रेंड्स, नागरिकता भाग 2 के अंतर्गत आता है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सम्मिलित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान में विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस में आया हुआ है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 21 के अंतर्गत रिवीजन के तौर पर बता रही हूँ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है कि आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता। तो किससे सम्मिलित नहीं करता है? पारसी धर्म मानने वालों को सम्मिलित नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख नहीं है। तो किसका उल्लेख संघ सूची में नहीं है? इसका सही जवाब है गैस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को दिया है। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को दिया है। किसे दिया है? तो इसका सही जवाब है अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। तो वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 117 के अंतर्गत विशेष उपबंध दिया गया है वित्त विधेयकों के बारे में। फ्रेंड्स, निश्चित ही ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी एग्जाम्स की दृष्टि से। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए और आप लोग इस क्लास से जुड़ पाएँ। दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मॉर्निंग। टेक केयर। वंदे मातरम।